नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मेकर यूट्यूब चैनल में। मैं डीएमसी। आज हम लोग जानेंगे नोट पिक्सल अर्थात पीएक्स टोकन की लिस्टिंग प्राइस क्या होने वाली है। अभी जो है कल रात में आप सबको इसका एलोकेशन पता चल गया होगा। किसी किसी को 200, किसी किसी को 300, किसी को 400, 500, ऑलमोस्ट सबको 100 पॉइंट से यानी कि 100 टोकन से ज्यादा मिला है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि मिनिमम आपको जो है 100 क्राइटेरिया होनी ही चाहिए, तभी आप इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे। तो यानी कि जिनको भी मिला है यहाँ पर 100 टोकन से ज़्यादा ही या 100 मिला है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, तो किसी किसी को यहाँ पर दोस्तों जो है हजार पॉइंट्स भी मिला है। और सबसे बड़ी बात है, कहा जा रहा है कि इसकी लिस्टिंग प्राइस $4 को भी टच करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा हिंट यहाँ पर नोट पिक्सल ने दे रखा है, जो यहाँ पर बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग होगी। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि नोट पिक्सल की लिस्टिंग प्राइस अर्थात पीएक्स की लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। $4 जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको $100 मिला है तो $400 की प्रॉफिट हो जाएगी। 200 उसमें 4 का आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोग बेसिक से सीखेंगे कि कैसे लिस्टिंग प्राइस निकाली जाती है, क्या क्या डिपेंडेंस होता है कि इसकी लिस्टिंग प्राइस ये होगी वो होगी। सारी चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी एकदम बिगिनियर से। आप लोग भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग और क्रिप्टो के बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है क्रिप्टो वाला दोस्त, लेकिन इस पे मैं आप लोगों को बेसिक से गाइड करूंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि क्रिप्टो में हमने 4 साल इन्वेस्ट किया है। तो उसका आपको जो है यहाँ पर सिखाना मुझे लग रहा है कि उचित होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, किसी का एक्सपीरियंस अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मिल जा रहा है तो उसे जरूर से जरूर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब सबसे पहले कुछ चीजों का जो यहाँ पर बेसिक आया हुआ है उसको समझ लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लोगों को पीएक्स टोकन मिलना चालू हो गया है। इन लोगों का कहना था कि आपने जितना भी टोकन माइन किया है उसमें से 3 जीरो कैंसिल कर दिया गया, और इनकी टोटल सप्लाई में से भी जो पहले टोटल सप्लाई इनकी थी उनमें से 3 जीरो को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब फाइनली इन लोगों ने एक चीज अच्छा किया है कि यहाँ पर अपनी टोकनॉमिक्स को भी रिलीज कर दिया हुआ है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि क्या क्या चीजें हैं। तो इनकी टोटल सप्लाई की बात करें तो 250 मिलियन होने वाली है। काफी कम और लिमिटेड सप्लाई है। इससे यह होगा कि यहाँ पर प्राइस अच्छी होगी। साथ में वही है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर टोकन्स भी तो कम मिले हैं, यही चीजें हैं। लेकिन एक चीज मान लो कि यहाँ पर सप्लाई कम है तो लिस्टिंग प्राइस डॉलर में होने वाली है, यहाँ पर सेंट वगैरह में नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस डॉलर में होने वाली है। अब देखिए कुछ और समझ लेते हैं। 80% इन लोगों का कहना है कि हमने कम्युनिटी को एयर ड्रॉप के रूप में दिया है। 70% एक्टिव प्लेयर थे, 10% यहाँ पर जो है कोर और नॉट होल्डर के लिए मिला है। जो नोट होल्डर के कोर होल्डर हैं उन्हें 10% रिवार्ड देखने को मिला है। तो आप लोग भी अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। टीम के पास 8% रहेगा, मार्केटिंग के लिए 7%, लिक्विडिटी के लिए जो लिक्विडिटी एक्सचेंजों को दी जाती है उसमें 5%। हमने इतना समझ लिया। ओवरऑल 250 मिलियन इनका जो है पूरा का पूरा बन गया। एक चीज और मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहूंगा। कुछ दिन पहले, एक्चुअली कितने दिन पहले यहां पर मैं दिखा दूं, किधर टाइम तो होगा, 28 अक्टूबर को बाइनेंस ने एक पोस्ट किया था कुछ इस प्रकार से। जैसे नोट पिक्सल को हम लोग सॉल्व करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक चार्ट इन्होंने शेयर कर रखा था। तो यहां पर नोट पिक्सल ने रिप्लाई दिया है और लिखा है अपने बारे में। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी बाइनेंस पर लिस्टिंग हो सकता है कि अंदर अंदर बात भी चल रही हो। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो टैप टू अर्न के आए उनमें से केवल नोट और डोज और कैटिजन 3 ही टोकन जो है बाइनेंस के लॉन्च पूल अर्थात बाइनेंस पर लिस्टिंग के रूप में गए हैं। वहां से लोगों को एक अच्छी प्राइस हमें देखने को मिली है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट वहां पर गए हैं 1 बिलियन एफडीबी 1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ आए हैं, जिससे इसकी लिस्टिंग प्राइस काफी अच्छी देखने को मिली है। अगर यह बाइनेंस के लॉन्च पूल अर्थात बाइनेंस पर भी इसकी लिस्टिंग हो जाएगी तो 1 बिलियन एफडीबी तो कनेक्ट कर ही लेगा, बिलियन वैल्यूएशन तो कनेक्ट कर ही लेगा। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, आगे ऐसा समझाऊंगा ना भाई। अगर आप क्लास 4th के बच्चे, मतलब 4th वाले तो नहीं होंगे, मतलब कि जिनको कुछ नहीं आता होगा वो भी सीख जाएंगे। कुल मिलाकर के यह कहने का अर्थ था। अब चलिए यहां पर मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर देखिए नोट पिक्सल, अब किसी भी प्रोजेक्ट की लिस्टिंग प्राइस अच्छी होगी यह किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। पहले तो प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम, कि इसका इकोसिस्टम कैसा है। दूसरा, टोटल सप्लाई कितनी है, उस हिसाब से हम लोग इसकी लिस्टिंग प्राइस निकाल सकते हैं। टोटल सप्लाई हमें पता चल गया है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी मैटर करता है। अब यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस
और मोटिव इसका क्या है, प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है, मोटिव क्या लोगों को एयर ड्रॉप देना है या लूटपाट करके भाग जाना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट देखा, जैसे ओवर आराम से $1 पर लिस्टिंग हो जाता अगर वो लोगों को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर एयर ड्रॉप देता तो, लेकिन उसका मोटिव था कि लोगों से ही पैसे लो, उसी पैसे में लिस्टिंग कराओ, उसी में एयर ड्रॉप दे दो, अपना कमाओ, निकल जाओ, ऐसा था। इस वजह से ओवर ने कर दिया स्कैम। अब इसका क्या मोटिव होने वाला है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल अभी हम लोग देखें तो प्रोजेक्ट ठीक ठाक नजर आता है। टोटल सप्लाई इसकी जो है 250 मिलियन है, और सब लगभग यहाँ पर मार्केट में आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक और हम लोग थोड़ा सा मैच कराते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की हिस्ट्री से, तभी थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो मेजर टोकन ठीक इसी प्रकार से था, TAP-2 या टेलीग्राम बेस्ड ही था, उसकी सप्लाई काफी कम थी। इसकी तो 250 मिलियन है, उसकी कितनी थी, 100 मिलियन केवल सप्लाई थी। उसकी लिस्टिंग कितने पर हुई, लगभग $0.9, ध्यान में रखो $0.9, 100 मिलियन ही सप्लाई थी। तो क्या अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी 100 मिलियन ही थी और लगभग $1 पर लिस्ट हुआ, और यहां पर जो है 250 मिलियन है, तो इस हिसाब से तो इसका लगभग 2.5 गुना कम हो जाएगा, 0.5 पर आएगा। तो ऐसी बात नहीं है, प्रोजेक्ट पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए एक ग्रास प्रोजेक्ट है जिसकी सप्लाई 1 बिलियन है, वह $3 पर चल रहा है। अब बताओ, प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। कोर है, कोर जब लिस्ट हुआ था $5 पर लिस्ट हुआ था, उसकी सप्लाई 2 बिलियन है, इनसे कहीं ज्यादा। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा है और कहां कहां आ रहा है। देखिए यह तो बाद में बाइनेंस पर ग्रास आया, इस वजह से इसमें वैल्यूएशन देखने को मिला। कोर तो अभी बाइनेंस पर आया ही नहीं, फिर भी $4 $5 पे था। फिलहाल कोर $1 पर है। आप लोग कोर में बाइंग बना सकते हैं। 2025 का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बहुत वायरल प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है, इतना मैंने समझा दिया। तो आपको इन सब चीजों को देख करके यह पता चल गया होगा कि यहाँ पर प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंसी मायने रखती है कि प्रोजेक्ट कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है, एयर ड्रॉप देना चाहता है या नहीं, उसके पास फंडिंग कितनी है, उसका मोटिव क्या है, तब जाकर के यहाँ पर वैल्यूएशन सेट होता है। लेकिन इसमें एक मेजर फैक्टर रोल निभाता है, वह है कि किस एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग हो रही है, कौन कौन से एक्सचेंजों पर जा रहा है। ठीक है, तो वो मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए इतना तो कंफर्म है कि जितने भी टॉप टायर 2 के एक्सचेंज है वह इसकी लिस्टिंग कर लेंगे, इंक्लूडिंग KuCoin, आपका हो गया बाइबिट, बिटगेट, ये सब कर लेंगे। इसे टायर 2 में हम लोग काउंट करते हैं। टायर 1 कौन है, बाइनेंस, कॉइनबेस। अगर इस पे लिस्टिंग किसी भी एक्सचेंज की, मतलब किसी भी टोकन्स की होती है तो 4 चांद लग जाते हैं। अगर आपको ₹1 मिलने वाला रहता है तो सीधे ₹5 मिल जाता है, बस सिर्फ उन 2 एक्सचेंजों की वजह से। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का जितना भी क्रिप्टो मार्केट है, जितने भी लोग हैं, लगभग 70% वैल्यूम वही दोनों एक्सचेंज रखते हैं, यानी कि ट्रेडिंग का। यानी कि अब इससे यह समझ में आ रहा है कि लोग काफी ज्यादा उसे यूज करते हैं, तो वहां पर ट्रेडिंग वैल्यूम जनरेट होता है, ट्रेडर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, तो इनिशियल बूस्टिंग गेन भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब जैसा कि इन लोगों ने ऑलरेडी पीछे हिंट दे दिया हुआ है कि हमारी, मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि बाइनेंस पर हो। अभी देखिए लिस्टिंग, अभी लिस्टिंग डेट भी अनाउंस नहीं है, तो यानी कि अभी इनके पास समय है क्या करने की, बाइनेंस से बातचीत करने की समय है। हमने बहुत सारे ऐसे टोकन्स को देखा हुआ है जो पहले ही अपनी लिस्टिंग डेट 1.5 महीने पहले से अनाउंस कर देते हैं, फिर उन बीच उन्हें बाइनेंस से बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि अब तो बाइनेंस पर आएगा ही नहीं। ठीक है, टोकन जनरेशन इवेंट जब हो जाता है, तो अभी यहाँ पर इनके पास टाइम है, क्योंकि लिस्टिंग डेट अनाउंस इन लोगों ने नहीं कर रखा है। तो अभी चाहे तो ये लोग 10 दिन 15 दिन का टाइम ले सकते हैं, लेके अपना बाइनेंस से बातचीत करके सेट वेट बैठा के लिस्टिंग करा दो यार, प्रॉफिट मिल जाएगी। अगर बाइनेंस पर नहीं जाएगा तो इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या होने वाली है, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या मानना है कि 250 मिलियन का मार्केट कैप अर्थात FDB, तो आराम से इसे पकड़ना ही पकड़ना चाहिए। अगर 250 मिलियन का मार्केट कैप या FDB पकड़ेगा तो यहाँ पर $1 इसकी लिस्टिंग प्राइस हमें देखने को मिलेगी, यानी कि हर एक व्यक्ति को मिनिमम $100 की यहाँ पर प्रॉफिट होने वाली है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों ने मेहनत किया है, कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो पैसे भी इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब $2, $3, $4 का। तो इस हिसाब से यहाँ पर उचित नहीं होगा, लेकिन मिनिमम हम लोग मान के चलते हैं $1। अब जिनको लार्ज अमाउंट में टोकन्स मिला है, यानी कि उन्होंने मेहनत किया है या कुछ ट्रिक्स लगाया है, उन्हें एक अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे कैलकुलेशन कर दिया, $1 कैसे आ गया, कैसे लिस्टिंग प्राइस निकाली जाती है। तो बच्चे और जितने भी आप लोग देख रहे हैं, चलो बता देता हूं कि किसी भी टोकन्स की लिस्टिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है। देखिए दो चीज होता है, मैं इसको थोड़ा सा, दो चीज होता है, एक होता है मार्केट कैप
और एक होता है एफडीबी। ठीक है, अब मार्केट कैप मतलब होता है जितना टोकन सर्कुलेशन में है उसका वैल्यूएशन बनता है, और एफडीबी का होता है जितना इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्स सप्लाई। जैसे इसकी मैक्स सप्लाई 250 मिलियन है तो यह एफडीबी हो गई, इस पर एफडीबी ही काउंट होगा। अगर यही 250 मिलियन मार्केट में आ जाएगा पूरा का पूरा, तो एक तरीके से देखें तो यह सेम सेम ही है, तो इसे मार्केट कैप कहें या एफडीबी कहें, दोनों बराबर हो जाएगा। कि उस प्रोजेक्ट की मार्केट में कितनी वैल्यूएशन है, और एफडीबी का मतलब होता है फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, यानी कि उस प्रोजेक्ट की पूरा जो उसकी पूरी सप्लाई है उसका कितना वैल्यूएशन बन रहा है। और मार्केट कैप का होता है कि जो करंट में मार्केट में है टोकन्स उसकी कितनी मार्केट कैप है। ठीक है, अब इसकी लिस्टिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि जितना मार्केट कैप है, ठीक है, मार्केट कैप में हम जो सप्लाई है उसका भाग दे देंगे, जो भी सप्लाई है, जैसे 250 है तो इसका हम लोग यहाँ पर $1 निकाल लेंगे। ठीक है, $1 आ गया, 250 मिलियन से 250 मिलियन कट कर देंगे, एक बार गया, यानी कि $1 इसकी लिस्टिंग प्राइस होगी। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि $4 भी जा सकता है, तो कैसे, देखिए, अगर यह गलती से बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग हो जाती है दोस्तों, तो 1 बिलियन का वैल्यूएशन, 1 बिलियन का मार्केट कैप कैप्चर करना दूर वाली बातें नहीं होंगी। आराम से कितना भी कम करेगा तो 800 मिलियन तो कर ही लेगा अगर ये बाइनेंस पर आता है। तो ओवरऑल हम लोग देखें इसमें बिलियन और मिलियन ध्यान में देना, ये यम है या बी है, इसे हम लोग करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, यानी कि $4 की यहाँ पर लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलती है। अगर आपको 100 टोकन्स मिला है तो 4 चौक को मतलब एक 1 into 4 = $400 यहाँ पर होता है। उसमें आप 90 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौक को 36,000 यहाँ पर आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन यह सोचने वाली चीज है कि बाइनेंस पर जब आएगा तभी, अर्थात $1 या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकता है, नीचे भी थोड़ा बहुत जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी, या $1 के करीब, तो उसी के राउंड में हम लोग इसको मानते हैं अगर नॉर्मल एक्सचेंजों पर जाता है तब। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। कैलकुलेट करके बताइए कि आप लोगों के पास कितना पॉइंट्स है, कितना आपकी प्रॉफिट हो रही है इस कैलकुलेशन के अनुसार, और आपने कितना समय दिया है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, नए तो सभी लोग होंगे, कर लीजिए सब्सक्राइब।